हम इंसान आज कितने आधुनिक बन चुके हैं। हम लोग स्पेस में जा सकते हैं, करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकते हैं। हमारे पास विज्ञान है जो हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है। वैज्ञानिक डेटा के मुताबिक हमने अपने अस्तित्व का भी सही अनुमान लगाया है। पृथ्वी जो हमारा घर है, जिसने करोड़ों सालों से जीवन को अपने अंदर आश्रय दिया है और आज भी देता आ रहा है। आपको पता है कि हमारे धरती पे जीवों की कुल 85 लाख प्रजातियां रहती हैं, जिस पे से हम लोग 15% प्रजातियों को ही ढूंढ पाए हैं। लेकिन ये जीव कहाँ से आए और धरती पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? अब चलते हैं हम लोग समय में पीछे, जब धरती अपनी शुरुआती अवस्था में थी। तो चलिए चलते हैं 4.5 अरब साल पहले। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का एक आग से गोले से बना एक प्लैनेट एक बेनाम तारे का चक्कर लगा रहा था। इसका सतह पिघले हुए लावा से बना हुआ था और इस पे जीवन का नामो निशान तक नहीं था। अभी धरती पे बहुत सारे छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स धरती से टकरा रहे हैं और इसने धीरे धीरे एक प्लैनेट का रूप लेना शुरू कर दिया। और इस ग्रह का अपना एक चांद भी बना। ये वही ग्रह है जिस पे आज हम लोग रहते हैं। अभी तक पृथ्वी का था और कुछ अरबों सालों के बाद इस हमारी धरती का तापमान थोड़ा सा ठंडा हुआ और इस पे एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। आज से करीब 3.9 अरब साल पहले इसमें फिर से आग के गोलों की बारिश शुरू हुई, जिसको आज हम कहते हैं द लेट हैवी बम्बार्डमेंट। और अभी छोटे छोटे एस्टेरॉइड ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उल्का पिंडों की भी बारिश हो रही थी। ये पिंड कई हजारों की मात्रा में धरती पे उल्का पिंड बरस रहे थे, लेकिन ये पिंड अपने साथ कुछ अनमोल लाए थे। ये इनके अंदर जमे हुए बल्कि क्रिस्टल्स थे, जिन्होंने धरती पे पानी का निर्माण किया और धरती के वातावरण में नाइट्रोजन गैस भी लेके आया। लेकिन धरती अब भी बेजान थी। धरती के एटमॉस्फेयर में अभी भी जहरीली गैसों से भरा हुआ था। और धरती का ज़मीन भी इन पानियों से ढक चुका था। धरती पे बस छोटे छोटे द्वीप थे। आज से करीब 3.9 अरब साल पहले इसने फिर से आग के गोलों की बारिश शुरू की, लेकिन ये पिंड अपने साथ कुछ अनमोल लाए थे। ये अपने साथ पानी नहीं, प्रोटीन और एमिनो एसिड्स का भी अंतरिक्ष से धरती में निर्माण किया। और यहीं पे जीवन का पहला बीज पनपा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये बहुत तेज़ी से पानी के अंदर ये सब डाल रहा था और यहाँ के गहराइयों में तापमान बहुत ज़्यादा कम था और यहाँ पे सूरज की गर्मी पहुँच ही नहीं सकती थी। लेकिन इसके अंदर भी छोटे छोटे प्राकृतिक चिमनीस थे जो कि पानी को अंदर से भी गर्म रख रहे थे। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि आखिर कैसे। लेकिन यहीं पे केमिकल्स और इन सब चीज़ों ने अभिक्रिया करके इन बैक्टीरियाज का रूप लेना शुरू कर दिया और ये थे पहले एक कोशिकीय जीव। ये बैक्टीरिया पानी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे थे और तेज़ हो रहे थे। आज से करीब 3.9 अरब साल पहले अब इनकी संख्या पानी में इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि अब ये ऐसे पत्थरों जैसी संरचनाओं में बदल गए थे। ये एक चट्टान बैक्टीरियाओं की एक बस्ती थी और इसको आज हम कहते हैं स्ट्रोमेटलाइट्स। और ये सूरज से आने वाली किरणों को भोजन में बदलते थे, जिसको आज हम बेहतर रूप से जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के नाम से। और ये एक बाय प्रोडक्ट एक गैस निकालते थे, ऑक्सीजन। ये एक बहुत ज़रूरी था। वास्तविक में इसके बिना धरती पे कोई जीव जिंदा रह ही नहीं पाता। कई हजारों साल तक धरती पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती रही, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन धरती अब भी बेजान थी। आज से करीब 1.9 अरब साल पहले लेकिन धरती अब भी बेजान थी। अभी ना ही इतने महाद्वीप थे। यहाँ पे बस छोटे छोटे पत्थर थे, लेकिन अब धरती के क्रस्ट में हलचल होने लगी। ये एक दूसरे में मिलके एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग रोडिनिया। जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, रोडिनिया 900 MA।
अब धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन करीब 16 घंटों का था। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती अब एकदम समाने लगी थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में टूट चुका था, जिससे गर्म लावा विस्फोट के साथ बाहर आने लगा और अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई थी धरती पे। इन्होंने एक बादल का निर्माण किया और इनसे अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन्स होने लगी और इनसे कार्बन के मोटे मोटे परत के रूप में ये इस पे जमने लगे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धरती पे बहुत ज़्यादा कम हो गई और जिससे बहुत ज़्यादा बड़ा अकाल पड़ गया और अब धरती सूरज की गर्मी को रोकने लायक नहीं पड़ी थी। धरती का तापमान धीरे धीरे गिर रहा था और यहाँ पहली आइस एज का शुरुआत हुआ। ये अब तक का सबसे लंबा आइस एज था, लेकिन ये भी अब ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला था। समय के साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा बढ़ने लगी। इससे जमा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और बढ़ गई। इससे सारा बर्फ गलने लगा और धरती फिर से सामान्य रूप में आने लगी। लेकिन उन सिंगल सेक्स बैक्टीरिया का क्या हुआ जो आइस एज के पहले रहते थे? आज से करीब 75 करोड़ साल पहले अब सारा पानी गलने लगा था और अब हमें समुद्र के अंदर जाने पे एक नई दुनिया दिखती थी। बहुत सारी हरी भरी घासें और ये ऐसे अजीब अजीब से कीड़े मकोड़े, ये बहुत सारे थे। लेकिन यहाँ पे कोई और भी था, एनोमिला कैरिश। ये एक कॉम्प्लेक्स लाइफ से विकसित हुए थे और यहाँ पे एक और जीव भी था जिसको आज हम कहते हैं पिकाया। ये 5 सेंटीमीटर लंबे थे और इन्होंने अपने अंदर कुछ खास विकसित कर लिया था। ये पहले ऐसे जीव थे जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी थी और इन्हीं से विकसित होकर ये खासियत हमें थी। और पानी में रहने वाली ये मछली टिकटैली, जैसा कि आप आज से करीब 75 करोड़ साल पहले अब धरती कुछ हद तक सामान्य रूप में दिखने लगी थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब और भी कई भागों में टूट चुका था, लेकिन अभी भी यहाँ पे ज़मीन पे रहने वाले वो जीव नहीं आए थे। बट ऐसा क्यों था? और यहाँ पे पेड़ पौधे भी नहीं उग रहे थे। दरअसल ऐसा सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण हो रहा था। लेकिन अब धरती पे कोई और परत का निर्माण हो रहा था, जिसको आज हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर। ये इन पहाड़ों से बनती थी और इसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, जो कि आज भी हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाते हैं। और इसकी वजह से यही पहले लैंड प्लैनेट्स बने, ये तितलियाँ। और फिर ये टिकटैली, इसने पहली बार समुद्र से बाहर आने का निर्णय लिया। इसने अपने विंग्स का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया और अब ये पूरी तरह से विकसित हो चुके थे। कई सालों के विकास क्रम के बाद अब ये पूरी तरह से ज़मीन पर रहने वाले जीव बन चुके थे और यहाँ से एक नए जीव का निर्माण हुआ आज से करीब 36 करोड़ साल पहले। अब ये पूरी तरह से ज़मीन पर रहने लगे थे, जैसा कि मैंने आपको बोल ही दिया था। और अब यहाँ से एक नई प्रजाति की शुरुआत हुई थी। अब यही जाके आगे बर्ड्स, मैमल्स और तो डायनासोर्स और अंत में इंसान बनने वाले थे। और लेकिन अब धरती का बुरा वक्त शुरू हो रहा था। समय के साथ धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ गई और ज्वालामुखी विस्फोट के साथ वो लावा बाहर आने लगा, जिस पे धरती का पूरा अकाल पड़ गया, जिसमें सारे पेड़ पौधे सूख गए और इसमें 75 लाख आबादियाँ साफ हो गई। इसमें कुछ ही जीव जिंदा बच पाए, जिसने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए ये ज़मीन पे रहने लगे। लेकिन समय के साथ परिस्थितियाँ बदलने लगी। ये फिर से धरती का रूपरेखा सामान्य हो गया आज से करीब 20 करोड़ साल पहले। अब धरती सामान्य एकदम वैसी दिखती थी और इतने बड़े अकाल के गुजरने के बाद एक और सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, जिसको आज हम कहते हैं पेंजिया। अब धरती कुछ हद तक सामान्य लगने लगी थी और इतने बड़े अकाल के गुजरने के बाद बहुत कुछ आ गया था धरती पे।
और ये बचे जो 5% जीव थे वो अब पूरी तरह से विकसित हो चुके थे और अब एक और नया डायनासोर था जो कि अब शासन चलाने वाले थे। डायनासोर्स ने भी कई सालों तक हमारे वो धरती पे राज किया और डायनासोर्स की भी कई प्रजातियाँ थे। कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, कुछ जानवर को शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ही हिंसक। डायनासोर्स ने भी धरती पे बहुत सालों तक राज किया, कई करोड़ों साल बाद। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये डायनासोर्स कहाँ विलुप्त हो गए, ये हम जानेंगे अगले पार्ट में। जब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखना। मैं अगला पार्ट जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा और हम लोग 25,000 लाइक का रखते हैं, देखते हैं कितना जल्दी होगा ये। जितना जल्दी आप करोगे मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होता रहता हूँ। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, तो और कमेंट भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।